नमस्कार। नवरात्र का समय आ गया है और मन में भक्ति और उत्साह दोनों ही हैं। लेकिन आज की जो ये भाग-दौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें एक सवाल अक्सर मन में आता है कि भाई इतनी श्रद्धा है पर माँ की आराधना अच्छे से कैसे करे जब समय ही नहीं है। अगर ये दुविधा कई लोगों के मन में आती है तो आज इसी पर बात करते हैं। जानते हैं कि कैसे एक बहुत ही सरल लेकिन सार्थक साधना की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जो बिजी लाइफस्टाइल है और नवरात्र की साधना, इसके बीच एक अच्छा बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि माँ को कोई दिखावा या आडंबर नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्ची भावना। तो शुरुआत भी वहीं से करते हैं जो वाकई में जरूरी है। मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। माँ की एक तस्वीर या मूर्ति, एक छोटा सा दीपक, धूप या अगरबत्ती, थोड़ा सा जल और प्रसाद के लिए कोई भी फल या फिर गुड़, बस। सच मानिए, इतने में ही पूजा संपन्न हो जाती है। और ये जो एक लाइन है ना, इसी में पूरी साधना का सार, उसका निचोड़ छिपा हुआ है। अगर सेहत ठीक नहीं है या कोई और मजबूरी है तो कठिन व्रत रखने की कोई जबरदस्ती नहीं है। याद रखिए, माँ हमेशा भावना देखती हैं, जबरदस्ती नहीं। तो ठीक है, अब बात करते हैं उस रोज की साधना की जिसे बहुत आसानी से अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है। सुबह सुबह बस 10 से 15 मिनट, इतना तो निकाल ही सकते हैं ना। बस करना क्या है, जगह साफ करके दीपक जलाइए, मन में एक लाइन का संकल्प लीजिए, कुछ ऐसा कि हे माँ, मैं सात्विक रहकर आपकी पूजा करूंगा। फिर अपना मंत्र जाप और आखिर में आरती करके प्रसाद ले लीजिए। है ना बिल्कुल सीधा और सरल। और देखिए, सुबह और शाम की साधना में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। सुबह में 10-15 मिनट की पूजा और शाम को बस 5 मिनट एक दीपक जलाया और एक छोटी सी प्रार्थना कर ली। मतलब ये पूरी तरह से हमारी सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, अब सोचिए कि किसी दिन इतना भी टाइम नहीं मिला तो तब क्या? तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक दीपक जलाकर 11 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप कर लीजिए। बस, माँ के लिए इतना याद करना भी बहुत है। ठीक है, ये तो हो गया रोज का रूटीन। पर अब सवाल ये उठता है कि 9 दिनों तक 9 अलग-अलग देवियों की पूजा कैसे करें? क्या उसके लिए कुछ अलग करना होगा? नहीं, इसका भी एक बहुत ही सरल तरीका है। देखिए, सुबह की जो 15 मिनट की साधना है वो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। बस हर दिन की जो विशेष देवी हैं उनका नाम और मंत्र जैसा इस टेबल में दिया गया है, उसे 11 या 108 बार जप लेना है। ये टेबल समझिए कि पूरे 9 दिनों के लिए एक आसान सा गाइड है। अब आते हैं एक और जरूरी बात पर, क्योंकि नवरात्र सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, ये एक मौका है अपने अंदर कुछ अच्छे पॉजिटिव बदलाव लाने का। जैसे कि खान-पान में सात्विकता, मतलब मांस, मदिरा, तंबाकू से तो दूरी रहना है। प्याज लहसुन छोड़ सके तो बहुत ही अच्छा है, पर हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि सेहत सबसे ऊपर है, जबरदस्ती कुछ नहीं। मंत्रों को लेकर भी अक्सर लोगों के मन में एक चिंता रहती है कि कौन सा जपें कौन सा नहीं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु दीक्षा के जाप के लिए 3 सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली विकल्प हैं। पहला, ओम दुर्गाय नमः। दूसरा, सर्वमंगल्य मांगल्ये वाली स्तुति। और तीसरा, जो हम सब करते हैं, चलते फिरते जय माता दी का जाप। ये बिल्कुल सेफ हैं। ये जो 9 दिन है ना, ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, ये 9 दिन एक संकल्प लेने के लिए हैं। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर इन 9 दिनों में किसी भी एक बुरी आदत को, चाहे वो गुस्सा हो, झूठ बोलना हो या किसी की बुराई करना हो, उसे छोड़ने का संकल्प ले लिया जाए, तो वही सबसे बड़ी, सबसे सच्ची साधना है। सच्ची भक्ति ना बड़े बड़े अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में दिखती है। रोज एक दीपक जलाना, घर के बड़ों का आदर करना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, ये छोटी छोटी चीजें माँ को बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इसका सार क्या है और इसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अपना सकते हैं? ये स्लाइड सब कुछ बहुत अच्छे से समराइज कर देती है। टाइम की कोई टेंशन ही नहीं। 5 मिनट है, उसके लिए भी एक तरीका है। 15 मिनट है, उसका भी उपाय है। और अगर 30 मिनट निकाल सकते हैं तो वो भी बताया गया है। हर किसी के लिए एक क्विक मोड है, बस अपनी सुविधा के अनुसार चुनना है। और आखिर में, अगर एक लाइन में किसी गृहस्थ के लिए नवरात्र का मतलब समझना हो तो वो बस इतना है: एक साफ सुथरी दिनचर्या, घर में जलता हुआ एक दीपक,
माँ का सरल सा मंत्र और सबसे जरूरी हमारा अच्छा व्यवहार। बस माँ को यही चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इस नवरात्र वो एक सरल शुरुआत क्या हो सकती है? क्या वो रोज 5 मिनट का जाप होगा या फिर किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प? ये सोचने वाली बात है।